चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए चैप्टर वाइज़ क्लास चल रही है। ये जो है रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? ये चैप्टर वाइज़ क्लास है, तो आज हम करेंगे मैंने आपको पहला चैप्टर में 12 क्वेश्चन करवा दिए थे। उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। तो जो नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को कर दीजिएगा और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये सारी क्लास मैंने आपको ये सारा कुछ करवा दिया था और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। आज हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। ये सारे करवा दिए थे मैंने। आज हम करते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। ये यहाँ से 12 हो गए थे ना, ये लो। चलिए, 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे और ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका था। 12 हो गया था। चलिए, आज हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन है चैप्टर वाइज जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपकी डेली क्लास हो रही है, जिनको क्लासें नहीं मिलती हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए भी मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ कि आप चाहें तो मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की क्लास में भी जुड़ना है। 1 मिनट है ना? फिर हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। आप डेली की फ्री क्लास के लिए भी जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन है मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो ये है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए। चलो, इसके बारे में हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर है। यह मृतकों का टीला मतलब मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहते हैं मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और यह इसकी खोज किसने की थी? राखनलाल बनर्जी ने। और कब की थी इसकी खोज? जो है मृतकों के टीले या मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में की गई थी राखनलाल बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। चलिए, अगला क्वेश्चन। अभी हाल बताया मैंने मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। चलिए, ये भी पूछा हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2021। चलिए, अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? बताइए, मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है? खैबर में, पंजाब में, बलूचिस्तान में या सिंध में? मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? बताइए। वेरी वेरी गुड। मोहनजोदड़ो कहाँ पर प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब। ये है आपके सिंध में। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंध में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है? हड़प्पा सभ्यता का ऐसा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जो विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा या चंदोहड़ो? बताइए। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर ये सारी वस्तुएं बनाई जाती थी? बताइए। 16 नंबर का। वेरी गुड, वो है चंदूहड़ो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो खास खास है। इस इसकी खोज और स्थापना देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं
यह दक्षिण में स्थित है। चंदुड़ों की खोज यहाँ पर मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है, ये तो कोई बात नहीं। इसकी खोज पूछे, चंदूहड़ों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और किसने की थी? मजूमदार ने की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चंदूहड़ों की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और किसने की थी? मंजूदार ने की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये अवशेष मिलते हैं। चलिए अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस शहर को सबसे पहले किसको खोजा गया था? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगा को? मोहनजोदड़ो की जगह अगर यहाँ पर आ जाए मृतकों का टीला तो वो भी सही है। ठीक है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? वेरी गुड, सबसे पहले कब खोजा गया था? ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? सिंधु घाटी, हड़प्पा। हड़प्पा आ जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं, और किसने खोजा था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। और किसने खोजा था? दयाराम साहसी द्वारा खोजा गया। और इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में, हाँ ठीक है, दो क्वेश्चन। 1922 में किसकी खोज हुई थी? राखनलाल बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की, जिसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। और इसकी खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहसी ने की थी। ये दो क्वेश्चन यहाँ से अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलिए सब कुछ आपको मिला है। ये लो, वेरी गुड। ये सारे जो क्वेश्चन है चैप्टर के हिसाब से हैं और सब कुछ पूछे हुए हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? नटराज की मूर्ति देखी होगी आपने, वो कहां पर पाई गई थी? रंगपुर में पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी, हड़प्पा में पाई गई थी, या मोहनजोदड़ो में पाई गई थी? बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन, वो पाई गई थी आपके हड़प्पा में। पत्थर की बनी नटराज की मूर्ति जो है वो हड़प्पा में पाई गई थी। चलिए, वेरी वेरी गुड। चलिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य धड़ चना। चलिए, इस मूर्ति की ऊंचाई अगर पूछे तो इस मूर्ति की ऊंचाई बता देना, 7 से 8 इंच। कितनी है? इस नटराज की मूर्ति की जो ऊंचाई है ये है 7 से 8 इंच। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? वेरी वेरी गुड। धोलावीरा जो है, धोलावीरा कहां पर पाया गया था? धोलावीरा जो है आपके गुजरात में पाया गया था। धोलावीरा कहां पर पाया गया था? ये आपके गुजरात में पाया गया था। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1968 में हुई थी। और किसने? पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1968। धोलावीरा की खोज हुई थी 1968। और किसने की थी? जगपति जोशी ने की थी। आपको बताना है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या उरुक? वेरी वेरी गुड, 20 नंबर का बिल्कुल आपका सही। देखो, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है और लोथल भी है, उरुक नहीं है। ये आप सभी को पता है,
उरुक इसका हिस्सा नहीं है। स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं आता है? तो उरुक नहीं आता है, मोहनजोदड़ो आता है, हड़प्पा आता है, लोथल आता है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो कौन कौन आ जाते हैं ये देख लो, यहाँ पर और आ जाते हैं। एक आ जाता है कालीबंगा, भी इसी में आता है, हड़प्पा भी इसी में आता है, धोलावीरा भी इसी में आता है, लोथल भी इसी में आता है, राखीगढ़ी भी इसी में आते हैं। लेकिन उरुक क्या है? उरुक क्या है? एक सुमेरियन सभ्यता है। ये एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। ठीक है, चलिए इसको इतनी जरूरत नहीं है, जो खास खास है वो बता देता हूँ। ये लो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से किस स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिले? जल के साक्ष्य कहां पर मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में? जल के साक्ष्य आपके कालीबंगा, धोलावीरा, कोडदीजी या लोथल? वेरी गुड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, 21 नंबर का बिल्कुल सिंधु सभ्यता के धोलावीरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धोलावीरा आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। चलिए अगला ले लीजिए। पुरातात्विक स्थल सरकोटा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? बताइए, सुरकोटा किस राज्य में स्थित है भाई आपका? 22, ये वेरी गुड। ये है आपके गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? सुरकोटा, ये है आपके गुजरात में स्थित है। यहां पर देख लेते हैं। चलिए, सुरकोटा कहां पर है आपका? गुजरात में स्थित है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में कौन सा है, चलिए मैं बाद पहले यहीं से पूछ लेता हूं, यहीं से देख लेते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि राजस्थान, पंजाब, बिहार और गुजरात, तो सुरकोटा कहां है? सुरकोटा, सुरकोटा है आपके गुजरात में है भाई। सुरकोटा कहां पर है? आपके गुजरात में है। गुजरात में और कौन कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी गुजरात में है। लोथल भी आपका गुजरात में है। रंगपुर भी आपका गुजरात में है। और सुरकोटा भी आपका गुजरात में है। उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, चलिए गुजरात में इतने राज्य और देख लेते हैं, यहाँ कुछ हो तो। सुरकोटा है, सुरकोटा गुजरात के कच्ची जिले में से 1900 स्थल की खोज, हाँ ठीक है 1996। चलिए, अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा कहां पर है, तो कालीबंगा आपको बताना है राजस्थान में है। मांडा कहां पर स्थित है? मांडा आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। देमादाब कहां पर है? देमादाब आपके महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ आपके पंजाब में है। देखो रोपड़ का भी क्वेश्चन पूछते हैं, कालीबंगा का भी पूछते हैं, मांडा का भी याद रख लेना और देमादाब। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा कहां पर है, तो आपको बताना है राजस्थान। अलमगीरपुर, अलमगीरपुर कहां पर है? अलमगीरपुर आपके हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है 1944, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? किसने लिया था भाई बताइए। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है और डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो कल से आपकी डेली की लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। और आज आपकी 12:30 बजे जीके की क्लास रहेगी, सुपर फास्ट स्पीडी क्लास। ठीक है, चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन आया है आपके सामने और आ चुका है आपका रैम व्हीलर। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? रैम व्हीलर, REM। और हड़प्पा की खुदाई का इन्होंने ही जिम्मा लिया था। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, ये आज इतने क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।